दोस्तों, कहते हैं कि सफलता के पीछे सिर्फ कठिनाई और परिश्रम ही होता है। आप परिश्रम करिए और आपकी सफलता के लिए जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी उनको ढूंढकर आपके सामने रखने की जिम्मेदारी हमारी है। तो आज जो रिक्रूटमेंट वैकेंसी हम आपके सामने लेकर आए हैं वो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की तरफ से है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने अपने डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट के लिए वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन है और ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस रिक्रूटमेंट की जो खास बातें हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि कैंडिडेट्स 25/7/2024 से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, ये जान लें, और अगले 14 अगस्त 2024 तक फॉर्म भरा जाएगा। और इसके लिए जो LIC HFL है, LIC की हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की जो वेबसाइट है www.lichousing.com, यहाँ जाकर के करियर सेक्शन में आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, ये एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर आगे बात करेंगे। ये देखिए, ये LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की ऑथेंटिक वेबसाइट है। जब इसको आप खोलते हैं तो यहाँ ये आपको ऊपर कैरियर सेक्शन दिखता है। जब कैरियर सेक्शन के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो फिर आपको नीचे ये देखिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं। और जब आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको दो अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी। एक है रिक्रूटमेंट ऑफ IT पर्सनल, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर वाले लोग होते हैं, और दूसरा जो है वो नंबर 1 पर आप देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट्स। तो हम जो बात कर रहे हैं अभी इस वीडियो में वो जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट के भर्ती के लिए कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या खास बात है इसमें। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वेबसाइट पर जाकर के आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जब आप फॉर्म भरना शुरू करेंगे तो उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो आप पहले से रेडी करके रख लें। देखिए, सबसे पहले आपको अपना एक फ़ोटोग्राफ, आपका अपना ब्लैक इंक में सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब का इम्प्रेशन, उसके बाद में एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो आपको देना होगा, अपनी हैंड राइटिंग में देना पड़ेगा। वो टेक्स्ट यहाँ नीचे दिया हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट हैंड रेडी करके रखनी होगी, ठीक है। ये देखिए, ये 4 नंबर पे देखिए आप, द टेक्स्ट फॉर दी हैंड रिटन डिक्लेरेशन इज एज फॉलोज आई। तो जो कुछ भी यहाँ लिखा है ये आपको अपने हाथों से भरना होगा, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना होगा। तो ये मेन बात है। अब इस पोस्ट के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट के लिए, ये क्लैरिकल पोस्ट है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जूनियर असिस्टेंट क्लैरिकल पोस्ट है और क्लर्क का काम है बेसिकली। तो इसके लिए फ़ीस है 800 रुपये। और रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने आपको बताया है कि करियर सेक्शन में जैसे ही आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पे जाते हैं वहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मिलता है, वहाँ जाकर के आप अप्लाई ऑनलाइन पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ आप अप्लाई कर पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है। और पेमेंट ऑफ फीस के बारे में इन्होंने कहा है कि भाई ऑनलाइन चूँकि एप्लीकेशन भरा जाएगा तो ऑनलाइन ही फीस भी भरी जाएगी। तो उसके जो अलग अलग मोड्स हैं वो आप देख लीजिएगा, और ये जो PDF है वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इससे जस्ट पहले जो वैकेंसीज आई हैं उनका भी आपको वहाँ पर हर तरीके का वैकेंसी मिल जाएगा, और वहाँ PDF सारे जॉब्स के मिलेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट के लिए नोटिफिकेशन है। कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसी है ये यहाँ बताया हुआ है, और टोटल 200 वैकेंसी है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद टाइम एंड एक्टिविटी शेड्यूल की बात करें तो 25/7 से ये फॉर्म भरी यानी शुरू हो चुकी है, 14/8 तक भरी जाएंगी। और डाउनलोडिंग ऑफ कॉल लेटर्स देखिए 7 से 14 दिन, एग्ज़ाम के 7 से 14 दिन पहले डाउनलोड किया जाएगा आपका जो एप्लीकेशन का जो आपका कॉल लेटर होगा। और ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है टेंटेटिव सितंबर 2024 में होगा। अब बात कर लेते हैं कि आपको रिन्यूमरेशन कितना मिलेगा, आपकी सैलरी कितनी होगी।
तो देखिए टोटल एमोलमेंट पर मंथ विल बी इन द रेंज ऑफ 32,000 से 35,200 रुपया, डिपेंडिंग अपॉन प्लेस ऑफ पोस्टिंग। जहां आपकी पोस्टिंग होगी उस हिसाब से मिनिमम 32,800 इस ग्रेड में। और उसके बाद जब आपका प्रमोशन होगा तो प्रमोशन में तो फिर आपको अलग से पेमेंट मिलता ही है, अलग से आपको उसकी सैलरी मिलती है, अलग से उसका अलाउंसेस होता है, तो आपकी सैलरी बढ़ जाती है। ये तो अलग बात हो गई। तो फिलहाल ये है कि इस रेंज में अगर आप एज जूनियर असिस्टेंट जब आप भर्ती होते हैं तो आपको क्या मिलता है। तो देखिए बेसिक पे आपका 20,000 होता है, HRA आपको 4,400 मिलता है, दूसरे बेनिफिट 8,400 मिलते हैं, PF आपका जो कंपनी कंट्रीब्यूट करती है वो 2,400 करती है, और इस तरह से टोटल आपका जो मंथली सैलरी बनता है वो 35,200 रुपये का होता है। और इसके बाद जो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो एनुअल आपके हाथ में 4,22,400 रुपये बनते हैं। और सैलरी इन हैंड मंथली ये कह रहा है एक्सक्लूडिंग अप्लीकेबल टैक्सेस, टैक्स वगैरह सब हटा दिए जाएं अगर, तो आपके हाथ में टोटल मंथली सैलरी 32,800 आएगी। शुरुआत की बात है ये, ठीक है। तो ये कैटेगरी 1, 2, 3 के हिसाब से आप देख सकते हैं किस कैटेगरी के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है। तो ये है सैलरी की बात। अब बात कर लेते हैं प्रोबेशन पीरियड की। तो देखिए आपको इस पोस्ट के लिए जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो 6 महीने का 6 मंथ्स का आपको प्रोबेशन पीरियड रहेगा। और ये भी कह रहे हैं कि भाई ये भी हो सकता है कि अगर ज़रूरत पड़ी, आपने अगर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ठीक ढंग से पूरा किया तो प्रोबेशन पीरियड तो 6 महीने का रहेगा, नहीं तो इसको बढ़ाया भी जा सकता है। अब बात कर लेते हैं एज की। तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि सिर्फ नेशनलिटी जो है इंडियंस का होना चाहिए, और दूसरा इन्होंने कहा है कि एज की अगर हम बात करें तो एज 21 साल से 28 साल के बीच होनी चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से इसमें इन्होंने कुछ छूट भी दे रखी है, और ये कह रहे हैं कि ये आप देख लीजिए कि 21 से 28 का मतलब है कि आपकी उम्र 21 से कम की नहीं होनी चाहिए और 28 से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। लेकिन सरकारी जो ऑर्डर्स होते हैं उसके हिसाब से यदि आपका अगर है कोई कैटेगरी तो उस हिसाब से आपको छूट मिल सकती है। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो प्रोसीजर है वो एक तो आपका रिटन टेस्ट है प्लस आपका इंटरव्यू है। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आपको क्या क्या पूछा जाएगा तो ये देख लीजिए। सबसे पहले आपका होगा इंग्लिश लैंग्वेज जो कि 40 क्वेश्चन होगा, 40 मार्क्स होगा। लॉजिकल रीजनिंग होगा 40 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस रहेंगे 40 मार्क्स के। न्यूमेरिकल एबिलिटी जो मैथमेटिक्स कहते हैं वो 40 मार्क्स का होगा। कंप्यूटर स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे। तो 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 टोटल मार्क्स रहेगा। सिर्फ इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे और 2 घंटे का समय मिलेगा इनको सॉल्व करने के लिए। 0.25% का माइनस मार्किंग भी है, ये ध्यान रखिएगा। जो लोग पास करेंगे इंटरव्यू, उन जो लोकल जो पहला एग्ज़ाम होगा आपका ऑनलाइन, वो लोग जो पास करेंगे उन्हीं को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो दोनों को मिलाकर, यानी कि ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन में आपने जितना स्कोर किया है और इंटरव्यू में आपने जितना स्कोर किया है, इन दोनों के मार्क्स को मिला करके ये तैयार किया जाएगा। अब एक चीज़ रह गई थी वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है कि क्वालिफ़िकेशन। तो देखिए क्वालिफ़िकेशन के बारे में उन्होंने कहा है कि आपको कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, 60% मार्क्स आपके पास होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, है ना। और एक खास बात इन्होंने ये बताया है कि कोर्स कंप्लीटेड थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस, डिस्टेंस एजुकेशन या पार्ट टाइम आर नॉट एलिजिबल। ये देख लीजिएगा, आप रेगुलर कैंडिडेट होने चाहिए किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों LIC HFL की जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, अगर आप एलिजिबल हैं तो पहले इस PDF को अच्छी तरह हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पढ़ लें, उसके बाद इस फॉर्म को ज़रूर भर दें। ऑल द बेस्ट।